सावधान भक्तों, सावन सोमवार के व्रत में अगर आपने यह गुप्त जानकारी जान ली और यह महा उपाय कर लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात जाग जाएगी और आप जीवन के हर दुख दर्द से मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अम्बे माँ कृपा चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में वर्ष 2026 के इस पावन सावन महीने में अगर आप यह उपाय कभी भी कर लेते हैं तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी और देवों के देव महादेव की असीम कृपा होगी और आप इतने धनवान बन जाओगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बस जो उपाय आपको अम्बे माँ कृपा द्वारा बताया जाए वह उपाय पूरे विश्वास के साथ कर लेना। सावन के पवित्र महीने के किसी भी दिन चुपचाप गाय को यह एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें, जिससे आपको सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मृत्यु दंड व पितृदोष दूर होगा और पूरे साल घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। गौ माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी और घर में कभी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा, जिसमें पहला सावन सोमवार 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। सावन में स्नान के बाद घर के पूजा स्थान को साफ कर पितरों की निमित्त दान करें। साथ ही हनुमान जी, मंगल देवता और शनि देव की पूजा करें, जिससे ग्रह दोष दूर होते हैं। सावन के दिनों में शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर उसमें कलावे की बाती, सरसों का तेल और 2 साबुत लौंग डालकर जलाए तथा अपनी मनोकामना मांगे। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का विशेष महत्व है और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए सावन में घर में भोजन बनते ही पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली और यदि संभव हो तो काली या सफ़ेद गाय को खिलाए। सावन में प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार गौशाला जाकर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाए। इससे सभी 9 ग्रह शांत होते हैं। गाय को कभी बासी या सड़ी गली चीज़ें न खिलाए और न ही उन्हें डंडा मारकर या पानी डालकर कष्ट दे, क्योंकि गाय की सेवा करने वाले वास्तु दोष और पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि पाते हैं। सावन में आटे की 11 लोइयों पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाए और उनके सींग, पीठ व मस्तक पर हाथ फेरकर चरण स्पर्श करें। रोटी देते समय उस पर थोड़ी हल्दी, घी या गुड़ जरूर रखें। सावन के शुभ दिनों में घर में तोते का चित्र, शंख, बैठी अवस्था में गणेश जी की मूर्ति, तुलसी का पौधा, मोरपंख, चांदी का हाथी, धातु का कछुआ, 11 गोमती चक्र या 11 लघु नारियल खरीद कर लाए। इससे घर में सुख समृद्धि और धन वैभव का वृद्धि होती है। सावन में पीपल के वृक्ष को छूकर उसके नीचे घी का दीपक जलाए, मीठा भोग लगाए और एक पत्ता लाकर मंदिर में रखे, जिससे अगले दिन जल में विसर्जित कर दे। सहदेवी का पौधा भी अत्यंत चमत्कारी है, जिसके पंचांग और जड़ के प्रयोग से संतान प्राप्ति, सुखद प्रसव, खांसी, बुखार, अनिद्रा व अन्य कष्टों से लाभ मिलता है। सावन में कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि और तरक्की के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। प्रतिदिन 1 मुट्ठी अक्षत चावल चढ़ाए और राहु, केतु व शनि दोष की शांति के लिए जल में काले तिल मिलाकर जलाभिषेक करें।
सावन में रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। घर में अशांति दूर करने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके गंगा जल का छिड़काव करें और मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाए। बेल वृक्ष की सेवा व उसकी जड़ में जल अर्पित करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से मान सम्मान बढ़ता है तथा धतूरा और भांग अर्पित करने से शत्रु बाधा व कोर्ट कचहरी के विवाद शांत होते हैं। यदि अपना घर बनाने की इच्छा हो तो सावन में मिट्टी का छोटा घरंदा खरीदकर शिव मंदिर में दान करें। असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए कच्चे दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। विवाह में रुकावट दूर करने के लिए जल में केसर व पीले फूल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। 5, 11 या 21 बेलपत्रों पर चंदन से राम नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाए और एक बेलपत्र तिजोरी में रख ले। इससे कभी कंगाली नहीं आती। सावन में शिवलिंग पर केतकी का फूल, सिंदूर या तुलसी पत्र न चढ़ाए और मनोकामना पूर्ति के लिए 108 शमी के पत्ते अर्पित करें। व्यापार में नज़र दोष दूर करने के लिए तांबे के लोटे में जल व पिसी काली मिर्च मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाए और मंदिर की चौखट की मिट्टी या भस्म दुकान के द्वार पर छिड़के। पितृदोष शांति के लिए दोपहर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पीपल के पास घी का दीपक जलाए और गंगाजल, दूध व जौ मिलाकर जड़ में अर्पित करें। घर की नकारात्मकता मिटाने के लिए कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर धुआं पूरे घर में दिखाए और ध्यान रखें कि शिवलिंग की हमेशा आधी चंद्राकार परिक्रमा ही करें। गुप्त मनोकामना की पूर्ति के लिए 11 या 21 गोमती चक्र शिवलिंग पर अर्पित कर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखिए। अम्बे माँ कृपा के इस ज्ञानवर्धक संदेश को जन जन तक पहुँचाए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय गौ माता लिखें।